हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 5 मार्च है। इस शिफ्ट के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेंगे ऑल शिफ्ट को देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन जैसे जैसे उपलब्ध होगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन फिर मैं अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो जितना सा क्वेश्चन उपलब्ध है दोस्तों आप उतना देख लीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हमको उपलब्ध होगा फिर सारे क्वेश्चन को मैं बना दूंगा, ठीक है। आप देखिए कि इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज है वो मैंने अपलोड किया हुआ, धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। छठा फेज के लिए और 5वां फेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या हमारा पहला क्वेश्चन, यदि x बटे वाई बराबर 2/3 तो 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y का मान कितना होगा। तो सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे पुट करना दोस्तों। क्या आपको 2x प्लस क्या आपको 3y बटे कितना आपको 3x प्लस कितना आपको 2y। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। बस वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 दूनी, यहाँ पे कर देंगे। फिर y का वैल्यू कितना 3 है, 3 गुना 3 हो गया दोस्तों। फिर कितना आपको ये 3 गुना 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है। कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 दूनी 6 हो गया, 9 4 13 और 6 दूनी 12, 13/12 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 0.008 बाय एक्स बराबर 0.001 हो तो एक्स का मान कितना होगा। बस सिंपल सा है, क्या इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, ठीक है। बट एक्स बराबर कितना हो गया 0.01 हो गया। बस इसको थोड़ा सा देखिए क्या करना है। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना जो आपको 100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 शून्य आपको 2 शून्य कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको 10x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.8 यदि आपको ऑप्शन में होगा। ये तो या तो ये हो जाएगा, नहीं तो इसको दशमलव इसको काटेंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8 5 दूनी 10, मतलब 4/5 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, या तो ये दिया होगा या तो आपका ये दिया होगा। देख लीजिए दोनों में जो ऑप्शन होगा आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो त्रिज्या कितना होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज, ये डाटा दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रेडियस, ठीक है। आपको पता है कि अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। अर्धगोले का वॉल्यूम होता है आपको 2/3 इंटू क्या होता है पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है कि 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना हो गया 19,404 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर क्यूब बराबर कितना हो गया 194,004 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको काट दीजिए, कितना में करेगा 2 9 18 हो गया, ठीक है। 2 7 14 0 हो गया। फिर 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। फिर 2 बार से काट देते हैं, 2 चौके 8 हो 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 2 5 10 1, ठीक है। अब ये कटेगा, इसको काटिए, 11 चौके 44 11 चौके 44 11 441 हो गया। आप देखिए कि आर क्यूब बराबर कितना हो गया दोस्तों 3 गुना 7 गुना कितना हो गया 441 हो गया। तो आर का वैल्यू क्या करेंगे 3√अंडर कितना हो जाएगा आपको 3 गुना 7 441 को लिख सकते हैं, 21 गुना 21 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए ये वाला पार्ट को, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 3√अंडर 3 गुना 7 गुना 3 गुना 7, फिर 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं ना 3 गुना 7। अब देखिए 3 पीस होगा, एक पीस बाहर निकल जाएगा 3, क्योंकि ये क्यूब है। यहाँ 3 होगा तो 3 पीस निकालेंगे, 2 होगा तो 2 निकालेंगे, 4 होगा तो 4 को होना चाहिए। तो 3 3 3 हो गया एक, और एक 7 7 7 हो गया, 7 बाहर निकाल लीजिए, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। √1 माइनस कॉस 300 डिग्री बटे 2। आपको एक कंपेरिजन वाला एंगल पढ़ाए थे। आपको क्या पढ़ाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा वाला पढ़ाए थे। वहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट था आपको 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव लिखाए थे दोस्तों, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव लिखाए थे। यहाँ पे क्या लिखाए थे आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव था। यहाँ पे टेन और कॉट, टेन और क्या था कॉट पॉजिटिव था, टेन और कॉट पॉजिटिव था। यहाँ पे आपको क्या था कॉस और क्या था कोसेक पॉजिटिव था। ये देखिए ये आपका वर्टिकल एक्सिस के थ्रू यदि हम लेंगे, यदि वर्टिकल एक्सिस को थ्रू लेंगे तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस 360 माइनस 60 लिखेंगे, चूँकि वैल्यू हमको 3 वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
360 माइनस 360, यहाँ से 360 हो जाएगा। यदि हम 60 घटा देंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस और सेक क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप देखिए किस वर्टिकल के थ्रू लिए, आपको हॉरिजॉन्टल है, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम कर रही है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस 360 में से 60 कितना हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आपको कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें सारा कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का कॉस होगा। क्योंकि हम वर्टिकल लेंगे तो तब आपका साइन कॉस चेंज होगा। यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस को थ्रू ले लें तो कॉस कॉस ही होगा, कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे थीटा का जगह क्या है, 60 है। ये हो गया कॉस 60 डिग्री हो गया, कॉस 60 डिग्री बटे कितना आपका 2 है। अब इसको फाइनली हम सॉल्व करते हैं, इधर कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बटे 2 हो गया, रूट अंडर हो गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, एक में से हाफ घटेगा, कितना हो गया, हाफ होगा, बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये कितना होगा, 1/4 रूट अंडर, आंसर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसे हुआ। जैसे 1/2 था ना, भागा होगा 2, 1/2 भागा गुना में चेंज कर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, ये सब में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप। इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 6,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मुश्त धन इतना है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा अभी बेसिक बताना थोड़ा सा मुश्किल है, चूंकि लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको शॉर्टकट बता देंगे टाइम, इसको हम कैसे निकालेंगे रेट। ये अमाउंट आपका कितना दिया हुआ, आपको 7986 दिया हुआ है, और आपका पी कितना दिया हुआ, आपको 6,000 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 6,000। दोनों को आप घटा दीजिए, आपका सी आई निकल जाएगा। कितना हो गया, आपको 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, सीआई में आप मूलधन से भगा दीजिए, ध्यान रखिएगा, सीआई में मूलधन से भगा दीजिए दोस्तों। कितना होगा आपका, 6,000 हो गया। दशमलव आप डाटा निकाल लीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, कितना हो गया, 1.986 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, अमाउंट में से पी आप घटा दीजिएगा, सीआई बचेगा, सीआई में आप क्या भगा देंगे दोस्तों, पी से भगा देंगे। ठीक है, दशमलव वाला पार्ट जो होगा दोस्तों, दशमलव वाला पार्ट को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, मतलब बना लेंगे, बचेगा 6 बचेगा, 6 से हम क्या करेंगे, दशमलव के 2 अंक के बाद हम निकाल लेंगे, इतना दशमलव के 2 अंक के बाद इसको निकाल लीजिए। कितना बचेगा, 198 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। इसको भगा दीजिए, 6 × 18 हो गया, 6 × 18 हो गया, कितना निकला आपका, 33 निकला। अब देखिए यहाँ पे आप रेट और टाइम दोनों नहीं निकाल सकते, इस का ये रेट या टाइम दोनों निकालिएगा दोस्तों, रेट और टाइम दोनों निकल जाएगा यहाँ से। यदि आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष दिया हुआ है ना दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष से भागा दे दीजिए इसमें। ठीक है, और जो रेट होगा रेट से भगा देंगे, टाइम लिख दिया है टाइम से भगा देंगे। यहाँ तक तो आपको करना होगा। यदि आपका यहाँ 10% दिया होगा दोस्तों, तो क्या पूछेगा, रेट दिया होगा तो वर्ष पूछेगा, वर्ष दिया होगा तो रेट पूछेगा। तो आपको यहाँ तक वही प्रोसेस करना है। बाकी बात आपको जो वर्ष दिया है तो वर्ष से भगा दे दीजिए, रेट दिया होगा वर्ष रेट से भगा दे दीजिए। ये पूरा कटे न कटे, लेकिन आपका 100% आंसर आएगा यही। ठीक है, कितना बार में लगेगा, 10 बार में लगेगा। 10 क्या बच गया शेष, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा कितना बार में लग रहा है, 10 बार में लग रहा है, 10% आपका आंसर होगा। ठीक है, 10% आपका 100% आपका ये आंसर होगा। नहीं तो आप एक रिवर्स करके बना लीजिए, 3 बार देखिएगा 100% आएगा आपका। आप रिवर्स बना लीजिए, रिवर्स भी बनाइएगा तो यही आएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए 10 से 3 अंक नहीं दिया है, 10% दिया है, तो 10 से भगा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 बार में नहीं लगेगा, आंसर हो गया आपको 3 वर्ष हो जाएगा यहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि घन की भुजा दोगुना कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिशत प्रभाव होना चाहिए, प्रतिशत प्रभाव होगा। चलिए यहाँ पे कुछ डाटा आपको हम लिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्या है, यदि, ठीक है यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि घन या घनाभ, ठीक है, यदि घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो उसके सतहों का क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, तथा आयतन n क्यूब गुना हो जाएगा। ठीक है, n क्यूब गुना हो जाएगा। ठीक है, ये था यहाँ पे डाटा आपका ये। ठीक है, यदि ये पूछा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन पूछेगा तो क्या होगा, n क्यूब हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट है इसके क्षेत्रफल में जो दोस्तों प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा दोस्तों,
ये फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 होता है। ये क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन हो गया। और आयतन में जो होगा दोस्तों, आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो n क्यूब माइनस 1 इंटू 100 होगा। आप देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ यदि प्रतिशत प्रभाव होगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्या किया है, दोगुना किया है ना, दोगुना का मतलब हो गया n का वैल्यू कितना हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 इंटू क्या होगा आपको 100 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 100% इसका आंसर होगा। यदि ये दिया तो आपका आंसर 100% आपका यही होगा, ठीक है। और यदि आपका आयतन में कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, यदि वो पूछेगा तो कितना हो गया, 8 गुना हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, 8 गुना। आप देखिए ऑप्शन में आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रतिशत प्रभाव पूछेगा तो 700% होगा दोस्तों। यदि आपका मतलब आयतन कितना गुना हो गया तो दोस्तों वो पूछा होगा तो आपका 8 होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आने की प्रबल संभावना है कि यदि आज पूछा तो आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि 544 का होल स्क्वायर माइनस 256 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा आपको, 544 प्लस कितना हो गया 256, और 544 माइनस क्या हो गया 256 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 4 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया। गुने कितना हो जाएगा, 4 में से 6 घटा देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचा 3, 3 में से 5 घटेगा कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 4 में से 2 गया कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये रूट अंडर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 800 को हम अलग कर लेते हैं, ये 100 हो गया गुना 8 हो गया, और यहाँ पे 100 यहाँ 2 हो गया, 144 हो गया। 144 को दुगना करेंगे, अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना हो गया आपको 10 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, और 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 हो गया। ये 12 चौका 48, 480 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 480 इसका आंसर हो जाएगा। आपका घातांक करने का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 47 पे पावर 7.5 भागा 47 पे पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 गुना 47 पे पावर कितना होगा -3 हो गया, बराबर कितना होगा दोस्तों 47 रूट अंडर 47 होल पावर आपका मान पूछा कितना होगा, x दे देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप 47 भागा में है, दोनों बेस सेम है, पावर क्या होगा घटेगा, तो 47 7.5 में 1.5 घटेगा कितना बचेगा 6, ठीक है। गुना कितना हो गया 47 पे पावर -3। अब देखिए रूट हटा दीजिए दोस्तों, कितना होगा 47 पे पावर 1/2 x पहले से, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। रूट का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 गुना x करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बेस से में गुना में पावर क्या होगा जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 47 पे पावर कितना हो गया 6 - 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 47 पे पावर x/2 हो गया। अब तो बताइए कि बेस सेम है, इक्वल बराबर किधर होगा, तो बेस पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो 6 में से 3 गया कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया x/2, x का वैल्यू कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यदि cos x - 3 sin x बराबर √5 sin x हो तो tan x का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि cos x sin x को sin x के साइड कर दीजिए, ये √5 sin x हो जाएगा, और प्लस कितना होगा आपको 3 sin x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos x हो गया, अब sin x कॉमन ले लीजिए, जैसे ही sin x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा √5 प्लस क्या हो जाएगा आपको 3 होगा, तो sin x को इधर कर दीजिए तो इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। चूंकि हमको tan x पूछा है ना, तो sin x इसको यहीं इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे कितना हो गया √5 प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा sin x बटे कितना हो गया cos x, तो sin x बटे cos x बराबर कितना होता है tan x, ये हो गया आपको tan x बराबर कितना हो गया 1 बटे √5 प्लस 3 हो गया। यदि इसका परिमेयकरण करना होगा, यदि आंसर हो ये होगा तो हो जाएगा, परिमेयकरण करना होगा तो दोनों पे रूट चढ़ाइए, कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको कितना √9 माइनस √4 बटे कितना होगा आपको 4 हो गया, 3 माइनस √5 बटे कितना हो गया 4, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोई धन 10% और 12% की दर से उधार देता है तो उसे कुल मिलाकर ब्याज 1650 रुपये मिलता है, तो मूल्य क्या होगा। यदि आपका वर्ष नहीं दिया हो रहा था तो 1 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। यदि नहीं दिया हो तब, जब दिया होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना होगा। अब देखिए आपको पता होगा कि SI बराबर PRT बटे कितना होता है 100 होता है, ठीक है। आपको 2 बार आपको धन दिया है, एक को दिया 10% पे, दूसरे को दिया 12% पे, ठीक है। तो एक SI1 होगा, दूसरा SI2 होगा, और टोटल SI आपको पहले से दिया हुआ है टोटल SI, ठीक है। तो SI बराबर PRT बटे 100, P हो गया 10% हो गया, ठीक है। और
1 साल हो गया बटे कितना होगा आपको x हो जाएगा, प्लस दोनों का ब्याज जुटेगा कितना हो जाएगा वो, फिर p हो गया, वही धन है आपका, p हो गया 12 हो गया गुना 1 बटे कितना हो गया आपका 1 हो गया। इसको कुल मिलाकर 1650 रुपये यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा आगे। आप p यदि कॉमन ले लेते हैं, इसमें यदि देख लीजिए आपको p कॉमन आ रहा है तो p कॉमन ले लीजिए दोस्तों, p बटे 100 कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, p बटे 100 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों आपको 10 प्लस कितना बचेगा आपको 12 बचेगा, बराबर कितना हो गया 1650 हो गया। ठीक है, अब देखिए p बटे क्या हो गया 100 हो गया, गुना कितना हो जाएगा आपको 10 12 22 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 150 हो जाएगा। अब देखिए 11 से काट दीजिए, 11 तो 22 हो गया, 11 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, 150 हो गया, ये कितना हो गया 75 बार में कटेगा। तो अब देखिए पी बराबर कितना हो गया 100 गुना कितना हो गया 75, बराबर कितना हो गया आपका 7500 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्या बोला कि 5/6, 7/8, 11/13, 17/18 कौन सा ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में होता है। जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। अब इसको हम बनाएंगे कैसे दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका 5/6 हो गया, 7/8 हो गया, 11/13 हो गया, 17/18 हो गया। तो सबसे पहले दोनों को क्या कीजिए अंतर ले लीजिए। अंतर कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, 1 से 5 में भगा दीजिए, भागफल कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे दोनों का अंतर लेंगे और ऊपर वाले में भगा देंगे, जो भागफल है वो ऊपर लिख लीजिए। फिर दोनों का अंतर कितना आएगा 1 आएगा, 1 से भागा दीजिए, 7 में कितना बार में लगेगा 7 बार में लगेगा। 11 3 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया, 2 को 11 में भगा दीजिए कितना होगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, 17/18 है दोस्तों, 17/18 है, तो इसको अंतर कितना हो गया दोस्तों आपका 1 हो गया, 1 से भागा दीजिए 17 में कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो अब इसको दो प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों आपको ये 5/6 हो गया, सबसे छोटा 5/6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपको, उसके बाद कौन है, उसके बाद छोटा 11/13 हो गया। फिर हम क्या करेंगे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, ये छोटा हो गया, ये फिर बड़ा हो गया, फिर कौन बड़ा है यहाँ पे देखिए 7/8, ऊपर वाला देखो हम कर रहे हैं जैसे 7 हो गया। ठीक है, तो 7/8 यहाँ पे हो ले लेंगे, फिर सबसे बड़ा कौन हो गया आपको 17/18 हो गया। ये ऑर्डर हो सकता है दोस्तों आपका, ये ऑर्डर हो गया, जैसे ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर में कैसे दिया, ऑप्शन में दिया था कि मैंने ऑप्शन का दिया था, जैसे ABCD यदि दिया होगा तो ABCD के हिसाब से होगा, ये हो गया आपको ए था। ठीक है, ABCD जैसा होगा इस पर एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि a + b = 20 और a × b = 64 हो तो a अनुपात b कितना होगा। ठीक है, तो a + b 20 है, a × b कितना आपका 64 है, तो a अनुपात b कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया 1 16 चौके 64 हो गया, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो ये रेशियो कितना होगा आपको 16:4 हो जाएगा। ये काट दीजिए 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि 1549 में क्या जोड़ा जाए कि 2 3 5 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिएगा कितना हो गया 2 3 5 7 का एलसीएम कितना होगा 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 गुना 7 करेंगे कितना हो गया आपको 210, मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब 210 से भगा दीजिए, इसमें कितना हो गया 1549 में भगा दीजिए, 7 बार में लगेगा, ये हो गया 0 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, इसको घटाइए 9 हो गया, ये हो गया 7 79 हो गया। ठीक है, यहाँ कट गया। अब देखिए 79 में हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, कितना जोड़ेंगे कि आपका 210 से आपका कट जाएगा, तो इसमें घटा दीजिए, 210 में आप 79 घटा दीजिए, कितना हो गया 1 हो गया 3 हो गया 131 हो गया, मतलब 131 यदि हम इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों तो आपको किससे कट जाएगा 2 3 5 से कट जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा 131 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री हो तो भुजा का मान कितना होगा। ठीक, देखिए प्रत्येक अंतर का मान कितना लिखा है दोस्तों आपको फॉर्मूला 180 बटे कितना होता है n होता है, प्रत्येक कोण बराबर कितना होता है 108 आपका दिया हुआ है, 18 दाई 180, 18 छः 108 होता है, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 5n, 5 दूनी 10 हो गया आपका 3n हो गया, 3n इधर लेता है, ये 2n बराबर कितना हो गया 10 हो गया, n का मान कितना हो गया 5 हो गया। इसका स्पेशल आपका वीडियो बनाया हुआ पॉलीगन का आपका, ठीक है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका डेली क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ देख लेते हैं, तो कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आपका 100% वहाँ से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता है कि ए बी से 3 गुना काम करने में दक्ष है, बी ए से 20 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि 2 आदमी है, ए और बी है, तो ये एक करेगा, ये कितना 3 गुना काम करता है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ए और बी हो गया, तो आप यहाँ पे बी जो है ए से 20 दिन ज़्यादा लेता है। जब ये एक्स लेता होगा तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 20 लेता होगा, ठीक है, एक्स प्लस 20 लेता होगा, क्योंकि इससे ये क्या कर रहा है, क्योंकि ए तो काम करने में दक्ष है तो ऑटोमेटिक इससे कम काम लेगा। तो आपको पता है कि E1 इंटू D1 बराबर होता है E2 D2। ये हो गया आपको डेज, ये हो गया एफिशिएंसी। तो अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी अलग है और डेज भी अलग है। तो ए का एफिशिएंसी कितना आपको 3 है, इसका 3 से गुना कर दीजिए, एक्स हो जाएगा। और एक बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1 को आप एक्स प्लस 20 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 3x बराबर कितना हो गया, आपको x प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। इधर लाएंगे 3x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। x का मान कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान कितना हो गया, 10 हो गया, और b का मान कितना हो जाएगा, आपको 30 हो गया। तो ए किसी काम को 10 दिन में करेगा और बी किसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में करेगा। यदि दोनों मिल के करेगा दोस्तों, दोनों मिल के करेगा काम, तो दोनों का आपको क्षमता को जोड़ के ये आपका दिन हो क्षमता निकलेगा, इसको जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे 30 10 40 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। दोनों मिल के पूछेगा तो आप इसके क्षमता को जोड़ के जो आएगा उसको क्षमता को पलट देंगे, वही दिन आ जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरा ट्रेन 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे के सामने आ रहा है, बीच की दूरी 24 किलोमीटर हो, तो मिलने का समय क्या हो, मिलने का समय कितना लगेगा, मिलने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दोस्तों होता है आपको दूरी बट्टे क्या होता है, आपको चाल होता है, ठीक है। दूरी बटे कितना होता है, चाल, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी होता है। अब देखिए कि यहाँ पे चाल क्या होगा, यहाँ पे चाल जो होगा दोस्तों आपका रिलेटिव स्पीड होगा। क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत में हो या सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो वो उसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि दो ट्रेन आदमी कुछ भी हो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, यहाँ पे आपका क्या होगा, चाल का योग होगा दोस्तों। क्या होगा, आपका चाल का योग होगा। यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका चाल का क्या होगा, आपका अंतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के आपको अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो दूरी तो दिया होगा आपको 24, चाल का योग हो जाएगा तो 10 प्लस 14 कितना हो गया, 24 हो गया। काट दीजिए, 1 घंटा में आपका मिल जाएगा। और आंसर कितना हो जाएगा, आपका 1 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका एग्जाम बचा हुआ है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम बचा हुआ है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।